अपन करेंगे टेस्ट ऑफ। हाँ जी बच्चों, तो आज अपन डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स के बारे में। बेसिक रेडिकल्स और कैटायनिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स और कैटायनिक रेडिकल्स। अब इनका टेस्ट अपन परफॉर्म करेंगे। चलो, अब कैटायनिक रेडिकल तो बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। इन्हें अपन कुछ ग्रुप्स में सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं। तो इधर मेरे पास लिखा हुआ है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। इधर मेरे पास आयंस लिखे होंगे, या जिसे आप रेडिकल भी बोलते हो। फिर इधर मेरे पास ग्रुप रिएजेंट लिखा होगा, ग्रुप रिएजेंट। और इधर मेरे पास पीपीटी लिखा होगा कि उनका कौन सा पीपीटी बना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से कैटायन आएंगे? एजी प्लस, आज होगा प्रभात, Hg2+2 और Pb+2। सेकंड ग्रुप में क्यों होगा प्रभात? आज होगा प्रभात, क्यों होगा प्रभात। इसका मतलब Pb+2 की टेस्टिंग अपन दोनों में करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के साथ में भी करते हैं और थर्ड ग्रुप के साथ में भी करते हैं। इसके बाद में थर्ड ग्रुप आएगा। चलो, पहले अपन अब इनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl यूज़ करते हैं। अब अगर फर्स्ट ग्रुप में से कुछ भी होगा तो यहाँ अपने को पीपीटी मिलेगा, और इन सब का वाइट पीपीटी मिलता है, AgCl, Hg2Cl2 और PbCl2। ठीक है, ऑल वाइट पीपीटी, ऑल वाइट पीपीटी, इन सब का वाइट पीपीटी मिलेगा। तो अगर वाइट पीपीटी आया इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में से कोई ना कोई प्रेजेंट है, और अगर वाइट पीपीटी नहीं आया इसका मतलब इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में अपने पास में सेकेंड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए अपन H2S गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर ये जो HCl है ना, HCl, इसे बोला जाता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी रिएजेंट, ऑक्सिलरी रिएजेंट। अब इसका कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है, तो रोल अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर सेकंड ग्रुप में से कोई है तो इनका सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बनेगा। ठीक है, क्यूप्रिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। और ज़्यादातर सल्फाइड कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। तो इनका ब्लैक पीपीटी बनेगा, सभी का, इन सभी का ब्लैक पीपीटी बनेगा। इसके बाद में जो थर्ड ग्रुप आता है वो आता है फेंको खराब आलू, फेंको खराब आलू। इनकी टेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? इनकी टेस्टिंग के लिए अपन NH4OH ऐड करते हैं NH4Cl के प्रेजेंस में। NH4OH ऐड करेंगे NH4Cl के साथ। अब ये NH4Cl ये क्या है? ऑक्सिलरी रिएजेंट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? AR। तो ये भी क्या है? AR है। ठीक है, तो अब इनका जो पीपीटी बनेगा वो हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा। तो यहाँ मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो उसका पीपीटी बनेगा। इसका पीपीटी बनता है जिलेटिन वाइट, जिलेटिन वाइट पीपीटी। अगर मान लो Cr+3 है
तो क्रोमियम CrOH का होल थ्राइस, इसका ग्रीन कलर का पीपीटी बनेगा, ग्रीन पीपीटी बनेगा। और अगर Fe+3 प्रेजेंट है तो वो इनके साथ मिलके फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन पीपीटी बनाएगा, ब्राउन पीपीटी। फेरिक हाइड्रोक्साइड ही रस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो रस्टिंग का कलर कैसा होता है? ब्राउन ही तो होता है, ठीक है। तो ये इनके पीपीटी के कलर हैं जो अपन को ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बच्चों कि NH4OH अपन ने क्यों ऐड किया, NH4Cl के प्रेजेंस में ही क्यों किया, ठीक है ना। इसके बाद में आता है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में होता है निकोमंजन, निकोमंजन। इनकी टेस्टिंग के लिए पेन क्या यूज़ करते हैं? इनकी टेस्टिंग के लिए H2S गैस पास करते हैं NH4OH की प्रेजेंस में, NH4OH। और ये क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सिलरी रिएजेंट होता है, ऑक्सिलरी रिएजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो, जो जिंक सल्फाइड है, इन सब का सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बनेगा। जिंक सल्फाइड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जिनका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं का तो कलर आता है जनरली, तो वाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। ये जो MnS होता है, मैग्नीज सल्फाइड, ये बफ कलर होता है, बफ कलर या स्किन कलर पीपीटी बनता है, स्किन कलर पीपीटी बनता है, बफ कलर या स्किन कलर का इनका पीपीटी बनता है, ठीक है। जो निकल सल्फाइड होता है, निकल सल्फाइड, ये भी कैसा होता है? ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है, ब्लैक पीपीटी बनेगा निकल सल्फाइड का भी, ठीक है ना। और जो कोबाल्ट सल्फाइड होता है उसका भी सेम ही ब्लैक पीपीटी ही बनता है। तो इस तरह से ये अपन ने फोर्थ ग्रुप की टेस्टिंग करी। अब बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप के बारे में। फिफ्थ ग्रुप होता है BSC, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। अब इनके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? तो इनके लिए अमोनियम कार्बोनेट अपन यूज़ में लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट प्लस NH4OH। तो ये तो क्या होता है? ये तो ऑक्सिलरी रिएजेंट होता है, AR सॉरी। अब इन सब का सारे के सारे ग्रुप फिफ्थ वालों का कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी बनता है। तो यहाँ बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनका क्या बनता है? वाइट पीपीटी बनता है, वाइट, वाइट और वाइट, इन तीनों का ही वाइट पीपीटी बनता है अपने को, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्रुप सिक्स के बारे में, ग्रुप सिक्स के बारे में। तो यह आ जाएगा Mg+2, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस। और इन दोनों का तो S ब्लॉक वालों का तो अपन फ्लेम टेस्ट भी करते हैं, फ्लेम टेस्ट भी करते हैं। चलो, अब इनके टेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? इनकी टेस्टिंग के लिए मैग्नीशियम, इनकी टेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज़, हाँ जी, तो यहाँ अपन क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, Na2HPO4 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों तो क्या होते हैं? ये दोनों तो ऑक्सिलरी रिएजेंट होते हैं, ऑक्सिलरी रिएजेंट। अगर यहाँ मैग्नीशियम+2 है तो मैग्नीशियम इनके साथ मिलकर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका क्या आता है? जिसका वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी। और सोडियम पोटेशियम इनके कोई पीपीटी आते नहीं है,
इनकी कोई पीपीटी आते नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम का तो फ्लेम टेस्ट करेंगे, ये पीपीटी टेस्ट नहीं देते हैं। और एक लास्ट होता है ज़ीरो ग्रुप। ज़ीरो ग्रुप में क्या होता है, अमोनियम होता है। ठीक है, अब इस अमोनियम में अपन इसको हम NaOH के साथ में बॉईल करते हैं। तो जब NaOH के साथ बॉईल करेंगे तो यहाँ अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, अमोनिया गैस इवॉल्व, अमोनिया गैस इवॉल्व होती है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी टेस्टिंग के रिगार्डिंग है। और भी होता है इसमें, चलो अपन आगे करेंगे इनके टेस्ट अपन। अब यहाँ ये जो अपन ने कैटायनिक रेडिकल्स की जो टेबल पड़ी है, इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, KSP की वैल्यू इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम KSP top to bottom value of KSP increases, value of KSP increases। ठीक है, अब इसमें KSP का एक कॉन्सेप्ट है, अब एक कॉन्सेप्ट समझो। कंपाउंड which having less value of KSP are less soluble and form PPT even at low concentration of ions, low concentration of ions, while compound which have high value of KSP, high value of KSP are more water soluble, ठीक है, एंड फॉर्म PPT and for PPT formation of such compound high concentration of ions, high concentration of ions is required। तो लेस KSP लेस सोल्यूबल, मोर KSP मोर सोल्यूबल। तो जो लेस सोल्यूबल होगा वो PPT जल्दी बनाएगा, जो मोर सोल्यूबल होगा वो PPT लेट बनाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब जैसे अगर अपन बात करें Na2S, ZnS और CuS, ठीक है, इनके सॉल्युबिलिटी का रूल बताओ। तो ये तो सेकंड ग्रुप का पार्ट है, ये फोर्थ ग्रुप का पार्ट है, और ये तो सिक्स ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी का रूल आ जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा Na2S, फिर ZnS, फिर CuS। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/KSP। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल 1 KSP के प्रोपोर्शनल।
हाँ जी, जैसे अपने से पूछा जाए मैग्नीशियम सल्फाइड, निकल सल्फाइड, क्यूप्रिस सल्फाइड और Ag2S, ये मेरे पास 6 ग्रुप का पार्ट है, ये 4th ग्रुप का पार्ट है, ये 2nd ग्रुप का पार्ट है और ये 1st ग्रुप का पार्ट है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल KsP और टॉप टू बॉटम जाने पर KsP इंक्रीज होती है तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, सिंपल। ठीक है, ओके। इसके बाद में अब अपन पर्टिकुलर ग्रुप की टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा टेस्ट ऑफ जीरो ग्रुप। अगर जीरो ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं तो जैसे मेरे पास NH4Cl है, अब मैं यहाँ NaOH के सॉल्यूशन में मैंने इसे डिप किया तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास अमोनिया गैस बनेगी और अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस बनेगी, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इसकी पंजेंट स्मेल आती है। अब अमोनिया गैस में जब अपन HCl अमोनिया गैस के ऊपर जब अपन HCl से बिग्यू रोड लेके जाते हैं तो वहाँ NH4Cl का फॉर्मेशन होता है, जिसके क्या बनते हैं, वाइट फ्यूम्स बनते हैं, वाइट फ्यूम्स बनते हैं। हाँ जी, सेकेंड। अब यहाँ अमोनियम आयन की टेस्टिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है K2HgI4 प्लस KOH। इसे बोला जाता है नेस्लर रिएजेंट। इसे बोला जाता है नेस्लर्स रिएजेंट। हाँ जी, तो नेस्लर रिएजेंट क्या करता है, यहाँ नेस्लर रिएजेंट के साथ में अमोनियम आयन ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, ब्राउन पीपीटी का HgOHg, इधर NH2 और इधर I। इस तरह का एक ब्राउन पीपीटी बनता है, ब्राउन पीपीटी। और ये जो ब्राउन पीपीटी होता है, ये होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। अपने को यहाँ कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए कि अमोनियम आयन की रिएक्शन जब नेस्लर रिएजेंट से करवाते हैं तो ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका फॉर्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, इसे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोलते हैं, ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट इतना तो पता होना ही होना चाहिए। इसके बाद में आता है टेस्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, कैटायंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप। हाँ जी, अब जो Pb+2 है ना, Pb+2 बिलोंग्स टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ये दोनों से ही बिलोंग करता है। ठीक है, बट ये मेनली बिलोंग कहाँ से करता है, फर्स्ट ग्रुप से। बट मेनली बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, ये मेनली फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है,
हाँ जी, तो अभी इसकी टेस्टिंग दोनों के साथ क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि Pb+2 जो होता है वो वार्म वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग के लिए अपन डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, और जो पीबीसी जैसे ही PbCl2 बनेगा वो वार्म वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हल्का सा भी गर्म हुआ तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसका अपन को पीपीटी टेस्ट मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसके टेस्टिंग अपन दोनों जगह करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब Pb+2 की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हैं, तो यहाँ PbCl2 मिलता है, और ये जो PbCl2 होता है ये वार्म वाटर में क्या होता है, वार्म वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व। ये प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है। हाँ जी, ये इसका फर्स्ट टेस्ट है। PbCl2 को जब अपन के आई में से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, PbI2 बनता है, और इस PbI2 का क्या बनेगा, येलो पीपीटी बनेगा। इस PbI2 का येलो पीपीटी बनता है। इस PbCl2 की टेस्टिंग के लिए अगर मैं K2CrO4 का एडिशन करूँ, तो लेड क्रोमेट का जो होता है वो येलो पीपीटी बनता है। ये तो अभी बनने आयनिक क्लोराइड की जब टेस्टिंग में भी ये टेस्ट पढ़ा था, ये वाला टेस्ट पढ़ा था, पीपीटी टेस्ट। तो यहाँ भी येलो पीपीटी बनेगा, और जब इस येलो पीपीटी को अगर एक्सेस NaOH में पास करते हैं, तो लेड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। लेड कैसा होता है, एम्फोटेरिक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सॉल्यूबल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, Na2PbOH का होल 4। इस कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की वजह से लेड क्या हो जाता है, ये येलो पीबीटी एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। हाँ जी, तो लेड क्रोमेट के साथ में इस तरह से टेस्ट करते हैं अपन। अगर इसकी रिएक्शन अपन H2SO4 से करेंगे, तो यहाँ लेड सल्फेट का क्या बनेगा, लेड सल्फेट का वाइट पीपीटी बनेगा, वाइट पीपीटी। समझ गए भाई। तो ये अपन ने जीरो ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद में आता है सेकंड ग्रुप। टेस्ट ऑफ सेकंड ग्रुप। हाँ जी, इन सेकंड ग्रुप ऑक्सिलरी रिएजेंट is HCl, because KSP of second group is low. KSP of second group is low. इनका KSP तो कम होता है। So for PPT formation occurs even at low concentration of ions. Low concentration of sulfide ions. Low concentration of sulfide ion.
अगर अपन इसमें ऑक्सिलरी रिएजेंट यूज़ ना करें, ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन कैसे होती है अपन वो देख लेते हैं। अपन ने इनके टेस्टिंग के लिए H2S यूज़ किया। अब H2S अपने आयंस में आयनाइज होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस S-2। जब अपन HCl ऐड करते हैं तो ये भी क्या देगा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ क्या शो करेगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो गई, जैसे अपन ने HCl ऐड किया, HCl का H प्लस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो H2S वाली रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लीची-टेलर के अकॉर्डिंग रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। लीची-टेलर प्रिंसिपल क्या है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, जो इंक्रीज होता है उससे दूर, जो डिक्रीज होता है उससे पास। अब जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। और इस लो कंसंट्रेशन पर केवल सेकंड ग्रुप के कैटायन अगर होंगे तो उन्हीं का प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी फर्दर ग्रुप वालों का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैटायंस ऑफ हायर ग्रुप does not get precipitate due to low concentration of ions, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से अपन ने सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए ऑक्सिलरी एजेंट HCl वहाँ पहले से प्रेजेंट किया जाता है, यानी H2S जो पास करते हैं वो HCl के प्रेजेंस में करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉपर प्लस 2 आयन है, कॉपर प्लस 2 आयन की टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहली रिएक्शन, अगर कॉपर प्लस टू यहाँ डाइल्यूट, यहाँ H2S गैस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर पास करते हैं तो क्यूप्रिक सल्फाइड का क्या मिलता है अपन को, ब्लैक PPT बनता है। क्यूप्रिक सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डिजोल्व इन concentrated HNO3। हाँ जी, देखो HCl या HNO3, पहले अपन HCl या HNO3 में ज़्यादातर कैटायन डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो निकल प्लस 2 है, वो एक्वा में सोल्यूबल होता है। चलो इसकी बात थोड़ी देर बाद भी करेंगे अपन। तो क्यूप्रिक सल्फाइड HNO3 में सोल्यूबल होता है। जैसे ये मेरे पास कॉपर प्लस 2 आयन है, अगर इसको मैंने HNO3 में ऐड किया, जैसे इसके सॉल्यूशन में HNO3 ऐड किया तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा। और अपने को पता है ज़्यादातर नाइट्रेट जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट है वाटर सोल्यूबल, ऑलमोस्ट सबके सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है, जब इसको HNO3 में ऐड करते हैं
तो क्यूप्रिक नाइट्रेट, सल्फर और SF सल्फेट बनता है। हाँ जी। चलो इसका सेकंड टेस्ट क्या है। अगर अपन कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ NH4OH में पास करते हैं, एक्सेस NH4OH, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है। क्या रीज़न है? कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन की वजह से। तो CuNH3 का होल 4 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 या सल्फेट भी होता है, या तो ये लिख सकते हो या CuNH3 होल 4 सल्फेट। हाँ जी। इस कॉपर सल्फेट का ही एक टेस्ट और है, मतलब इसी क्यूप्रिक आयन का सर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा के क्यूप्रिक सल्फेट बना है। क्यूप्रिक सल्फेट का एक टेस्ट तो ये हो गया। ये कैसा होता है? ये सॉल्युबल होता है। हाँ जी। तो अब इसी क्यूप्रिक सल्फेट का जब इसकी रिएक्शन K4FeCN6 से करवाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवाते हैं, K4FeCN6, जब इसका क्यूप्रिक सल्फेट की रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर का PPT आता है, चॉकलेट कलर का, Cu2FeCN6। यहाँ चॉकलेट PPT बनेगा, चॉकलेट PPT, ठीक है। तो ये क्यूप्रिक आयन का ये दो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं क्यूप्रिक आयन के। हाँ जी। तो कॉपर +2 आयन की टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं? तो H2S गैस पास करते हैं, उससे क्यूप्रिक सल्फाइड का ब्लैक PPT बनेगा, ये HNO3 में सोल्यूबल होता है। दूसरा, अमोनियम आयन में भी सोल्यूबल होता है, एक्सेस ऑफ NH4OH में या एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और इसके अलावा जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो चॉकलेट PPT बनता है, चॉकलेट PPT बनता है। ये चॉकलेट PPT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ता है बन। हाँ जी। इसके बाद में आता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में कौन कौन है अपने पास में? एल्यूमिनियम +3 और Fe+3, इन दोनों की टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 4Fe+3, 4Fe+3, तो Fe+3 के टेस्ट पढ़ते हैं। Fe+3 की टेस्टिंग के लिए, थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए अपन NH4OH और NH4Cl ऐड करते हैं, NH4OH और NH4Cl। तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन PPT बनता है, ब्राउन PPT, ठीक है। अब ये जो ब्राउन PPT होता है ये HCl में सॉल्युबल हो जाता है, डिजोल्व इन HCl। तो HCl में क्यों डिजोल्व हो जाता है? FeCl3 के फॉर्मेशन की वजह से। आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी के रूल याद है क्या? ऑल Cl- Br- I- सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, ठीक है। ये जो होते हैं इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। परफेक्ट। हाँ जी। अब ये जो FeCl3 है, जब इसका टेस्ट अपन K4FeCN6 से करवाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कराते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, ये Fe+3 है, और यहाँ क्या है FeCN6, और यहाँ क्या हो जाएगा -4, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा Fe4, ये आ जाएगा FeCN6, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ बाहर वाला 3 है, अंदर वाला +2, यहाँ वाला Fe जो है वो +2 में, ये वाला Fe+3 में, और ये वाला Fe किस में +2 में, तो बाहर +3 और अंदर +2, इसे बोला जाता है प्रूशियन ब्लू। तो यहाँ ब्लू कलरेशन आ जाता है, ब्लू कलरेशन। ठीक है, अब जब इसको फर्दर पास करेंगे K4FeCN6 में, K4FeCN6, ठीक बात है। तो यहाँ बाहर वाले 4 पोटेशियम को, तो 4 पोटेशियम में से 3 पोटेशियम तो Fe+3 के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये Fe पोटेशियम, और ये आ जाएगा FeCN6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह अपन FeCl3 की फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो Fe+3 का एक टेस्ट तो अपन उसके ग्रुप रिएजेंट से कर सकते हैं, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्लैक पीपीटी बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन पीपीटी बनेगा, और ये जो ब्राउन पीपीटी होता है डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होता है। दूसरा, जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कराते हैं, तो पहले प्रूशियन ब्लू फॉर्मेशन की वजह से ब्लू कलरेशन आता है, जिसको फर्दर जब K4FeCN6 के एक्सेस में पास करते हैं, तो वहाँ अपने पास में कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ जी, अब इसी की एक टेस्टिंग के लिए इसका थर्ड टेस्ट होता है टेस्ट विद थायोसाइनेट, टेस्ट विद थायोसाइनेट। थायोसाइनेट, ठीक है, HCN। इसका टेस्ट करते हैं HCN- के साथ में। तो इधर मेरे पास Fe+3 है, इधर HCN- है, यहाँ पर FeHCN+2, और इसका क्या आता है, इसका ब्लड रेड सॉल्यूशन आता है, ब्लड रेड सॉल्यूशन। तो थायोसाइनेट के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट Fe+3 की टेस्टिंग होती है ये। चलो, ये हो गया फेरिक आयन की टेस्टिंग। इसके बाद में आता है टेस्ट ऑफ Al+3। टेस्ट ऑफ Al+3, तो ये जो Al+3 होता है, ये NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इनका हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या बनेगा, जिलेटिन वाइट पीपीटी बनेगा, जिलेटिन वाइट पीपीटी। अब इसका जो जिलेटिन वाइट पीपीटी बनेगा, एल्यूमिनियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक, तो ये एम्फोटेरिक जो होता है, अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब इसे NaOH के एक्सेस में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, सोडियम NaAlOH का होल 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH।
ठीक है, ये या फिर इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है बहुत बार NaAlO2। NaAlO2 क्या होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इस तरह से अपन एल्यूमिनियम प्लस 3 का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लस 3 का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लस 3 का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेस्ट और होता है जिसे बोलते हैं लैग टेस्ट। सेकंड लेग टेस्ट ऑफ Al+3। एल्यूमिनियम प्लस, हाँ जी बच्चों, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 के लेग टेस्ट में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एल्यूमिनियम प्लस 3 इसको अपन डाइल्यूट HCl, एल्यूमिनियम प्लस 3 को पहले अपन डाइल्यूट HCl में डिप करते हैं। तो डाइल्यूट HCl में डिप करने की वजह से क्या हो जाएगा? AlCl3 हो जाएगा। AlCl3 क्या होता है? ये वीक बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अब जब इस एसिडिक सॉल्यूशन को, इस एसिडिक सॉल्यूशन में अपन जब लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या क्या करता है? ये ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ मेरे पास रेड कलर आ जाता है पीपीटी के अंदर, पीपीटी में रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब जब मैं इसमें NH4OH ऐड करता हूँ, याद रखना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो जिलेटिन वाइट पीपीटी होता है, जिलेटिन वाइट पीपीटी, अब ये पीपीटी तो होता है लेकिन ये इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ नीचे सॉल्यूशन होता है, यहाँ ऊपर की तरफ पीपीटी होता है, ध्यान रखना। ये हल्का होता है, हल्का, इसलिए ये पीपीटी में ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होता है। ये इसकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी लेस डेंसिटी। तो ये क्या करता है? ये फ्लोट करता है ऊपर। हाँ जी। अब क्या, जैसे अपन इसमें NH4OH ऐड करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा तो तो इसके बेसिक सॉल्यूशन की वजह से जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर है वो अगेन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से दिस एडजॉर्ब, बेसिक मीडियम क्या करता है? ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा? एडजॉर्ब बेसिक सॉल्यूशन वापस किसमें? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो पीपीटी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो पीपीटी होती है, ये एड्सॉर्ब ब्लू कलर, ब्लू लिटमस और ब्लू लिटमस एंड ड्यू टू लेस डेंसिटी फ्लोट्स अवर वाटर। तो ये जो ब्लू पीपीटी बनता है, ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या करता है, क्या होता है? फ्लोट करता है पूरे सॉल्यूशन में।
तो ये फ्लोटिंग लेग का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, फ्लोटिंग ब्लू लेग। ठीक है, तो ये ब्लू इसे बोलते हैं लेग टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रुप 4 का टेस्ट। टेस्ट ऑफ ग्रुप 4। ग्रुप 4 में अपने पास क्या है, Zn+2 है और निकल+2 है। ग्रुप 4 में अपने पास Zn+2 है और निकल+2 है। ठीक है, हाँ जी। अब ग्रुप 4 में NH4OH जो होता है इज ऑक्सिलरी रिएजेंट। ऑक्सिलरी रिएजेंट। अब इसको क्यों ऐड करते हैं, ऑक्सिलरी रिएजेंट इज एडेड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ ग्रुप 4 कैटायन। ग्रुप 4 कैटायन, ये ग्रुप 4 कैटायन के टेस्टिंग के लिए अपन ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज KSP ऑफ ग्रुप 4 कैटायन, ग्रुप 4 कैटायन इज हाई, cation salt is high and for precipitation formation, PPT formation of these salt, PPT formation of these salt, high concentration of sulfide ions is required. Is required. तो यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ H2S गैस पास करते हैं NH4OH के प्रेजेंस में। तो ये NH4OH क्या करेगा, जब ये NH4OH ब्रेक होगा तो ये NH4 प्लस OH माइनस देगा। ये जो अपन ने NH4OH ऐड किया, ये NH4OH का OH माइनस इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा। इसे बोलते हैं ओड आयन इफेक्ट। तो ये OH माइनस आएगा, इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। और जब H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जब H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये वाली रिएक्शन कहाँ चलेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। और इस सल्फाइड आयन की हायर कंसंट्रेशन की वजह से ही ग्रुप 4 के कैटायन का पीपीटी टेस्ट होगा, वरना तो इनका पीपीटी टेस्ट नहीं होता। क्योंकि जब फॉरवर्ड जाएगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी और हायर कंसंट्रेशन पर ही तो इनका पीपीटी बनेगा, क्योंकि इनका केएसपी क्या होता है, हाई, तो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो पीपीटी फॉर्मेशन के लिए कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन की क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें अपन Zn+2 की टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले Zn+2 यहाँ H2S प्लस NH4OH पास करते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले जिंक सल्फाइड का वाइट पीपीटी बनेगा। वाइट पीपीटी बनेगा, जिसको अपन HCl में डिजोल्व करेंगे। तो ZnCl2, ये जो वाइट पीपीटी होगा ये ZnCl2, मतलब जब इस जिंक सल्फाइड को HCl के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा। और
ZnCl2 कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, अभी आपको कैसे पता कि सॉल्यूबल होगा, तो ये अगर आपको ये पता करना है कि सॉल्यूबल है तो इसके लिए आपको क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। होल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर सॉल्यूबल, आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट आज होगा प्रभात। आज होगा प्रभात कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्यूबल नहीं होते, बाकी सारे सॉल्यूबल होते हैं। चलो, अब इस जिंक सल्फाइड जो है इसके वाइट पीपीटी को जब आप NaOH के एक्सेस में ऐड करोगे, जब आप NaOH एक्सेस में ऐड करोगे तो ये जिंक कैसा होता है, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल है तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा अपने पास में Na2Zn OH का होल 4 और Na2ZnO2 Na2ZnO2, तो ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसे सोडियम जिंकेट बोला जाता है, सोडियम जिंकेट बोला जाता है। हाँ जी, अब इसी Zn+2 का अगर अपन एक टेस्ट और करें तो जब अपन इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है Zn2। 4 पोटेशियम को रिप्लेस करने के लिए 2 जिंक ही सफिशियंट है, चार्ज बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ Zn2 FeCN6 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ वाइट पीपीटी बनेगा, वाइट पीपीटी। हाँ जी, तो ये इसके 2 टेस्ट परफॉर्म कर लिया अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला आयन आता है, अगला कैटायन आता है Na+2। तो Na+2 की टेस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। तो Nickel+2 की रिएक्शन जब DMG से कराते हैं, DMG क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये जो DMG होता है ये बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर DMG ऐड करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम क्या करता है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम क्या करता है, CH3 C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड NOH। अब ये NH4OH क्या करता है, इसे DMG न्यूट्रल से इसको एनायन में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रल से इसको एनायन में कन्वर्ट कर देता है, एनायन में। तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस C CH3 डबल बॉन्ड NOH। तो ये होता है DMG माइनस। तो यहाँ टेस्ट में बेसिकली DMG माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बनाता है Ni DMG होल ट्वाइस। और ये इसका कैसा पीपीटी बनता है, इसका रोजी रेड पीपीटी बनता है, रोजी रेड पीपीटी। न्यूट्रल सॉल्यूशन में टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा, बेसिक मीडियम में ही ये टेस्ट परफॉर्म होगा। बेसिक मीडियम क्या करेगा, DMG को न्यूट्रल से एनायन में कन्वर्ट कर देगा और वो एनायन अच्छे लिगेंड की तरह काम करेगा और वो अच्छा लिगेंड Nickel+2 के साथ में रोजी रेड कलर का पीपीटी बनाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी, अब ये जो Nickel+2 है ना, Nickel+2, अब ये Nickel+2 की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Nickel+2 इसको जब आप H2S में पास करोगे तो क्या बनेगा, निकल सल्फाइड बनेगा। निकल सल्फाइड का क्या होता है, ब्लैक पीपीटी बनता है, ब्लैक पीपीटी।
और याद रखना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इम्पोर्टेंट, कि निकल सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी दिस इज सॉल्यूबल इन एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया में सॉल्यूबल होता है, बाकी सब के सब कोई डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल हो रहा था, कोई HNO3 में सॉल्यूबल हो रहा था। इसको डिजोल्व करने के लिए एक्वा रेजिया की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी, चलो इसके बाद में आता है ग्रुप 5, टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 5। ग्रुप 5, ग्रुप 5 में अपने पास क्या कौन कौन से कैटायन है? कैल्शियम है और बेरियम है। कैल्शियम और बेरियम। बेरियम +2 की टेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो यहाँ बेरियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी। ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 का जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी। और ये जो दोनों ही वाइट पीपीटी होते हैं ये NH4OH में एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल होते हैं, डिजोल्व इन एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये इसमें इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में एक आता है ग्रुप 6। ग्रुप 6, और ग्रुप 6 में तो अपन एक ही कैटायन यूज करते हैं, Mg+2। Mg+2 तो Mg+2 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ NH4OH और NH4Cl के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एक वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? वाइट पीपीटी का, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। और इसका क्या बन जाता है? इसका वाइट पीपीटी बनता है। तो इस तरह अपन कैटाइंस की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये अपन ने बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग कंप्लीट करी। इससे पहले अपन ने एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग कंप्लीट की थी। ठीक है। चलो, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।